Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with a new chapter. And जैसा कि आप सब जानते हैं हम अपनी क्लास 6 NCERT की बुक पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर 4 आज हम पढ़ने वाले हैं. चैप्टर का नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी घड़ी की दुकान. तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगी. हम चैप्टर में बात करेंगे रे की, जो एक बूढ़ा और बहरा व्यक्ति है लेकिन बहुत ज़्यादा काइंड और जेनरस है. तो उसी की जेनरसिटी की कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं. इट्स क्रिसमस ईव. ये क्रिसमस ईव थी, मीन्स 25 ऑफ दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं. तो 24 दिसंबर की जो इवनिंग है उसका टाइम है. एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और सारी घड़ी की दुकानों का मतलब सभी दुकानों के बंद होने का टाइम था. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. लेकिन रे की पुरानी घड़ी की दुकान अभी भी खुली हुई है. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. और दो सामान खरीदने वाले जो हैं वो इतनी लेट वहाँ पर आते हैं कुछ खरीदने के लिए. ओके, चलिए देखते हैं. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस की शाम अब आ चुकी थी. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. और जैसे ही जो लास्ट मिनट तक शॉपिंग करते रहते हैं वो लोग अब अपने घर जा रहे थे. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो, एक पतली सफ़ेद चादर, मतलब एक घनी सफ़ेद चादर बर्फ़ की ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी के ऊपर फैल गई, जो कि यूएसए में है. या द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. लेकिन फिर भी पुरानी घड़ी की दुकान में लाइट्स अभी भी जली हुई थी. मतलब बताया गया है कि बर्फ़ की चादर जो है वो सॉल्ट लेक सिटी पर फैल गई थी, लेकिन फिर भी ओल्ड शॉप जो है री की वो खुली हुई थी. इट्स ओल्ड डैफ ऑनर, बूढ़ा और बहरा मालिक है, वर्कड ऑन अ क्लॉक, जो कि एक घड़ी पर काम कर रहा था. ही हैड सॉल्ड दैट डे, जो उसने उस दिन बेची थी. हैविंग फिनिश हिज वर्क, अपना काम खत्म करके रे स्टूड अप, रे खड़े हुए. एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ ओल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. तो वो अपने वर्क रूम के जो पीछे वाला कमरा था उसमें जैसे ही जा रहे थे तो सामने वाली खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें अपनी गर्दन पर महसूस हुआ. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर. और वो अपनी जो दुकान पर आए हुए सामान खरीदने वाले लोग हैं उनको जैसे ही अटेंड करने के लिए मुड़ा. बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर. लेकिन उसकी पुरानी और अनुभवी आंखों ने ये परख लिया कि ये जो दोनों सामान खरीदने आए हैं ये सामान खरीदने के उद्देश्य से नहीं आए हैं. ही सो टू मैन, उसने दो व्यक्ति देखे. वन इन हिज 20s, एक व्यक्ति जो कि अपनी 20 की उम्र में था, मतलब लगभग 20 का था. द अदर क्लोज टू 50, और दूसरा लगभग 50 का था. द यंगर मैन रिमेन एट द डोर. जो 20 वर्ष का लड़का था वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. और जो बूढ़ा व्यक्ति है वो काउंटर की तरफ आया, लेकिन उसकी आंखों में किसी भी तरीके का मैत्रिक व्यवहार नहीं था. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर. लेकिन रे ने फिर भी अपने मन के अंदर जो डर उठ रहा था उन शॉपर्स के लिए उसको छुपाने की कोशिश की. एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. और उसने एक नोट पैड और एक पेंसिल जो है अपने काउंटर से निकाली. ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस. वो उस अव्यवहारिक से या अमैत्रिक से चेहरे की तरफ मुस्कुराया. देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. फिर उसने अपने कानों की तरफ इशारा करके और इधर से उधर गर्दन को हिलाया, मतलब कहा कि मैं सुन नहीं सकता. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड. और जो वो बूढ़ा व्यक्ति है उसके फेस के एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो गए जैसे ही उसने नोटपैड पढ़ी. देन टर्न्ड, वो मुड़ा एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड. उसने अपने दोस्त से कुछ कहा जो कि दरवाजे पर खड़ा हुआ है, 20 वर्ष का लड़का. रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन. और जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति उस युवा लड़के से बात कर रहा था तो रे ने मौका पाकर उस व्यक्ति के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, मतलब उसको और ध्यान से देखने की कोशिश की. पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मेन्स राइट पॉकेट, कॉट पॉकेट. तो उसने देखा कि उस व्यक्ति के पॉकेट में एक गन है और उसका जो राइट हैंड है वो पॉकेट के अंदर ही है, जो कि बार बार हिल रहा है. एंगर बॉइल्ड विद इन हिम. अब उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसको. बट इट वॉज कैप्ड डाउन बाय इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल. लेकिन वो गुस्सा एक अंदर की आवाज़ से शांत हो जाता है कि अभी धैर्य रखो. ही रॉट ऑन द नोटपैड. उसने नोटपैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्ड मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल. और पहली बार उस बूढ़े व्यक्ति ने रे की तरफ सीधे देखा और मुस्कुराया. अ क्रूल मॉकिंग स्माइल.
लेकिन वो एक बहुत ही क्रूर सी मुस्कान थी और बनावटी सी मुस्कान थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, और वो दोनों ही समझ गए कि वो वहाँ क्यों था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, उसका दोस्त दुकान के अंदर क्यों नहीं आया, बाहर ही क्यों रुका। दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। वो समझ गए कि इन दोनों व्यक्तियों का जो आज किस्मत है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है, और ये जो भी करने की अब कोशिश कर रहे हैं उसके लिए उनको शायद बाद में पछताना पड़ सकता है। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। अब रे ने पहचान लिया कि ये जो आगंतुक हैं, ये जो उसकी दुकान पर सामान लेने आए हैं, इनको बहुत कुछ चीज़ों की उनको वो ज़रूरतमंद है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। वो क्या करता है, वो पुरानी घड़ियों को ले लेता है और उनके बदले में अच्छे खासे पैसे उनको दे देता है। जितने भी पैसों की ज़रूरत उनको होती है उनको दे देता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स ओवर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस। और एक बहुत ही शांति और अच्छाई का जो संदेश है वो सब जगह फैल जाता है जैसे ही घड़ी में मैरी क्रिसमस का समय हो जाता है। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है तो एक बहुत ही शांति और अच्छाई का जो संदेश है वो सब जगह फैल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से फैलता है। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, घड़ी की सुई बजती है। रे कामली रोट अनदर मैसेज, लेकिन फिर भी रे ने शांति से दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या तुम यहाँ पे कोई घड़ी क्या तुम यहाँ पे एक कलाई की घड़ी या फिर कोई दीवार घड़ी उठाने आए हो। दैन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स। तब उसने उस लॉन बोर्ड की तरफ इशारा किया जो कि घड़ियों से दीवार घड़ियों से और कलाई की घड़ियों से भरा हुआ था। वो क्या कहता है, रे जिन भी व्यक्तियों को पैसों की ज़रूरत होती है उनके बदले वो या तो उनकी वॉच या उनकी क्लॉक लेकर उन्हें पैसे दे देता है, और जब भी उन व्यक्तियों के पास पैसे आते हैं तो वो अपनी क्लॉक या वॉच वहाँ से ले जाते हैं। ही वॉज नॉट अ पान ब्रोकर, वो कोई साहूकार नहीं था जो कि पैसे के बदले ब्याज लेता था। बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get। लेकिन वो उन व्यक्तियों को या फिर ज़रूरतमंद लोगों को मना भी नहीं कर सकता जो अपनी पुरानी घड़ी उसके सामने रखते हैं और कुछ पैसों की मांग करते हैं। ही लोन मोर देन ही शुड, वो जितने उस घड़ी या वॉच की कीमत होती है उससे ज़्यादा अमाउंट भी उनको दे देता है क्योंकि उनको ज़रूरत होती है। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, और जब भी उस मालिक को अपनी घड़ी या क्लॉक चाहिए होती है तो वो आता है और वो जितने भी पैसे वो लेकर गया था वो सिर्फ उतने ही पैसे लेता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, कि जितने रे ने उनको पैसे दिए हैं घड़ी के वो उतने ही पैसे उनसे लेता है, किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है क्योंकि वो कोई साहूकार नहीं है, बस ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना चाहता है। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर, तब बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा रिलीफ मिलता है। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, वो अपनी पॉकेट से अपना हाथ बाहर निकालता है। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और जो उसकी कलाई पर घड़ी बंधी हुई थी उसकी तरफ देखता है। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, तुम मुझे इस घड़ी के लिए कितने पैसे दे दोगे। द मैन रॉट, उसने जो बूढ़ा व्यक्ति था 50 वर्ष की उम्र का, उसने उस नोट पैड के ऊपर लिखा। रे नोटिस द लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, अब रे को उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो व्यक्ति यहाँ पर चोरी करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन फिर भी रे ने उनकी हेल्प करने की सोची। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, घड़ी में कुछ खास नहीं था। येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा पावर थी। बताया गया है कि उस व्यक्ति में या उस घड़ी में कोई पावर नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में और उस व्यक्ति की आवाज़ में इतनी पावर थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, अब कुछ बदलने वाला था। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो इस घड़ी के बदले में कुछ पैसे चाहता था। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, क्योंकि शायद वो किसी बुरी परिस्थिति से गुजर रहा था, और जैसे ही रे को पता चलता है कि उस व्यक्ति की ज़रूरत ही उसे इस स्थिति तक ले आई है, सो रे उससे पूछता है हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि तुम्हें इसके बदले में कितने पैसे चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, और उस बूढ़े व्यक्ति का जवाब जो है वो नोट पैड पर आता है। वॉट एवर इट्स वर्थ,
जितनी भी इस घड़ी की कीमत है मुझे सिर्फ उतने ही पैसे चाहिए। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। रे जो है वो अपने कैश बॉक्स पर जाता है, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। वो वहाँ से अपने कैश काउंटर से $50 का एक नोट निकालता है और उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में दे देता है। एज दे शूक हैंड्स, और जैसे ही वो हाथ हिलाते हैं, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज। रे उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखता है। दे सीम टू से थैंक, और उसकी बूढ़ी आंखें जो हैं वो धन्यवाद कहना चाह रही हों, ऐसा रे को लगता है। यू, तुम, दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच। वो दोनों ही व्यक्ति, मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति और वो 20 वर्ष का लड़का जो है, वो दोनों ही जानते थे कि इस घड़ी की कीमत उतनी नहीं है जितनी रे ने उनको दी है। बिफोर टर्निंग टू लीव, जाने से पहले, द मैन रोट, मैं उस बूढ़े व्यक्ति ने लिखा, आई बी बैक टू पिक इट अप सून एज आई कैन। मैं इस घड़ी को लेने बहुत जल्दी ही आऊँगा। मैरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर। ये जो छोटी सी कहानी है ये आधे घंटे में ही खत्म हो जाती है। विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और घड़ी एक साथ बजती है। दिस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल वाइल रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर दैम। और जैसे ही अब घड़ी में टाइम होता है और घड़ी के जो घंटे हैं वो बजने लगते हैं, तो रे को ऐसा फील होता है कि वो भी इन घड़ियों की आवाज़ को सुन सकता है। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। और उस घड़ी में जो आवाज़ आती है उसको लगता है कि ये जो घड़ी की आवाज़ है, म्यूजिकल जो आवाज़ है, ये एक बहुत ही अच्छा संदेश और एक उम्मीद की किरण लेकर आई है। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, कभी ख़त्म नहीं होने वाला शांति का जो मैसेज है अर्थ पर। गुडविल टूवर्ड्स ऑल, सबके लिए अच्छाई, मतलब ह्यूमैनिटी, वॉज फेल्ट बाई 3 men who stood in the old clock shop। वो उन तीनों व्यक्तियों के द्वारा पूरे संसार में फैलाया गया जो कि उस पुरानी घड़ी की दुकान में खड़े हुए थे, कि कभी भी अच्छाई और शांति का जो समय है वो कभी नहीं जाएगा। हमें दूसरों के प्रति क्या रखनी चाहिए, ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए। सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।